अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, हम लोग ने सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग की डोमेन के अंदर ही हम लोग ने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग अभी तक हमने पढ़ी थी। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हमने टेक्निक्स देखी थी, तो वो सारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने लेंगे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अब कुछ वीडियोस आएंगी, इसके हम कुछ टेक्निक्स देखेंगे। तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर हमारा जब ये टेस्टिंग का ये पार्ट कंप्लीट होगा, ठीक है, फिर हम डिफेक्ट कंटेनमेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह हम लोग का जो ये जो है इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग का जो पूरा कंप्लीट हमारा कोर्स है। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जरूरत है समझने की व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हम लोग की क्या है कि हम लोग ने जो हमारा एप्लीकेशन कोड होता है, जो हमारा कोड होता है, जो हमारा हम लोगों ने कोड लिखा होता है अपने प्रोग्राम का, एप्लीकेशन का, जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हम उसको चेक करते हैं। ठीक है, उसके पूरे स्ट्रक्चर को, उसके पूरी लॉजिक को, उसकी हम कोड ऑफ, हम जितनी लाइन ऑफ कोड्स हैं सबको, हम सबको एक एक करके चेक करते हैं, उनको एग्जीक्यूट करके कोशिश करके चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, हम कुछ इनपुट देते हैं, जैसे हमने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में बात की थी कि हम कुछ इनपुट देंगे, उसकी बेसिस पे हम कोड को चेक करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह का डाटा देंगे। ठीक है, और फिर हम उसके ऊपर एक आउटपुट निकालेंगे, एक आउटपुट जनरेट करेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा थ्योरी के तरफ आ जाते हैं, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है कोड का, ठीक है, जो हमारा इंटरनल डिजाइन कोड होता है, इंटरनल डिजाइन जो हमारा अंदर हमने जो हमारा जो डिजाइन होता है प्रोग्राम का, वो हमारा कोड के थ्रू बनता है ना। हम कोड लिखते हैं तो हमारा डिजाइन हम डिजाइन बनता है। हम जो आउटर जो हम दिखा रहे होते हैं इंटरफेस अपने क्लाइंट्स वगैरह को, कस्टमर्स को, वो सारा ऐसे तो नहीं बन जाता अंदर। उसके पीछे उसके अंदर फंक्शनैलिटी के अंदर हमारे जो लाइन ऑफ कोड्स लिखे होते हैं, कोड लिखा होता है। ठीक है, तो हमने उस कोड को, इंटरनल डिजाइन को, उस कोड स्ट्रक्चर को, उस कोड की वर्किंग को इंटरनली, ठीक है, पहले हमारे एक्सटर्नल की बात हो रही थी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर, अब हमने इंटरनल चेक करना है, इंटरनल फंक्शनैलिटी को ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। हम जो इंटरनल फंक्शनैलिटी है ना, उसको हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। जो हमारी एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी थी, जो हम एक्सटर्नल चेक कर रहे थे, वो हमारी वो हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग थी। ठीक है, अब जो हमारा कोड होता है वो विजिबल होता है टेस्टर्स को। ठीक है, वो जो था हमारा जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग थी, वो हम एक्सटर्नल चेक कर रहे थे। उसमें जो हमारे टेस्टर्स थे, उनको इंटरनल फंक्शनैलिटी से, इंटरनल कोड से कोई फर्क नहीं था। उनको इंटरनल कोड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, उन्होंने उसको नहीं चेक करना था, उन्होंने एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी को चेक करना था ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। बट हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर इंटरनल चेक कर रहे हैं। इंटरनल जो कोड है वो विजिबल होता है टेस्टर्स को। ठीक है, इसलिए हम इसको क्लियर बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, हम इसको ओपन बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, हम इसको ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, और कोड बेस्ड टेस्टिंग एंड ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, ये सारे नेम्स हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के। ठीक है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के क्या क्या नेम्स हैं? हम क्लियर बॉक्स टेस्टिंग भी इसको कहते हैं, ओपन बॉक्स भी कहते हैं, ट्रांसपेरेंट भी कहते हैं, कोड बेस्ड टेस्टिंग भी कहते हैं, और ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं। ये कुछ नेम्स हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के। ठीक है, अब जो हमारा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है, हम इसको करके हम क्या वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में तो हमारी फंक्शनैलिटी थी ना एक्सटर्नल, जो हमने कस्टमर को शो करवानी है, क्या वो सब कुछ सही है? लाइक हम नेम पासवर्ड है, साइन इन सही हो रहा है, नेम ये डाला है तो क्या आउटपुट है, पासवर्ड क्या, इस तरीके से हम पूरी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इस तरीके से कर रहे थे। ठीक है, अब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इंटरनल कोड को लेके है। ठीक है, सॉफ्टवेयर कोड को लेके है। तो ये क्या चीज वेरीफाई करने की कोशिश करता है कि हमारा जो कोड का इंटरनल सिक्योरिटी होल्स है, इंटरनल जो हमारा कोड है उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी तह तक जाना। ठीक है, और जो हमारे हम लोगों ने अंदर जो हमने कोडिंग जो हमने की है, ठीक है, उसके अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर जो फॉलो किया है, जो पाथ फॉलो किया हुआ है, वो कहीं कहीं से हम लोगों ने कुछ चीजें छोड़ तो नहीं दी, हमारी लूप सही लगी हुई है। ठीक है, हम लोगों का जो फ्लो है, कोड का फ्लो है, वो सही है। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर कोड का फ्लो और है और नीचे फंक्शनैलिटी और डिफाइन है, वो सारा चेक करना है। हम लोगों ने कंडीशनल लूप चेक करनी है, इफ एल्स चेक करनी है, वाइल, ये सब कुछ। ठीक है, वाइल लूप, ये सारे स्विच स्टेटमेंट सब कुछ चेक करना है अंदर के, ये सब कुछ ठीक है कोड के अंदर, ये सब कुछ सही लिखा हुआ है। अंदर की फंक्शनैलिटी जो अंदर फंक्शंस डिफाइन किए हैं वो सब कुछ सही है, मेथड्स वगैरह सब कुछ सही दिखले रहा है। ठीक है, और हर स्टेटमेंट का जो टेस्टिंग है, ऑब्जेक्ट की फंक्शन, सब कुछ इंडिविजुअल बेसिस पे सब कुछ अलग अलग हम लोगों ने चेक करना होता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। सब कुछ आप लोग तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं या कंप्यूटर साइंस के, आप सबको पता है कि हमारे कोड किस तरह का होता है, हमारे हमारे क्या क्या चीजें होती हैं कोड के अंदर। ठीक है, हमारे क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जिनको लेकर हमने कोड लिखना, सब कुछ वो सब कुछ हमने व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर चेक करना होता है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग हम लोग का वही बात है कि हमारे एक लॉजिकल फ्लो के हमने जो कोड की जो लॉजिक लगाई है अंदर अंदर की फंक्शनैलिटी के अंदर, जो हम लोग इंटरनल फंक्शनैलिटी, इंटरनल का जो हमारा कोड स्ट्रक्चर है, जो लॉजिक हमने इसमें लगाई है, जो लॉजिक को फॉलो किया हुआ है प्रोग्राम के अंदर, तो वो हमारा ठीक है।
ठीक है, वो लॉजिक सही लगाई हुई है, कोई लॉजिक गलत तो नहीं लगा दी, ऐसा तो नहीं। हमारा अक्सर ये होता है कि लॉजिक हम लोग ने गलत लगाई होती है लेकिन हमारा प्रोग्राम फिर भी चल जाता है, बट हमारी लॉजिक भी ठीक होनी चाहिए। व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग के अंदर हम इस चीज को भी वेरीफाई करेंगे, हमारे जो फ्लो है, ठीक है, प्रोग्राम का जो फ्लो है, ठीक है, उसको हम कंट्रोल फ्लो ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, हम जब लॉजिकल फ्लो को चेक करते हैं ना, तो हम उसको कंट्रोल फ्लो ग्राफ के थ्रू भी चेक करते हैं, इसलिए इसको प्रोग्राम को नाम भी दे देते हैं, कंट्रोल फ्लो ग्राफ भी कह देते हैं लॉजिकल फ्लो को, जो हम लॉजिक चेक कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम की। ठीक है, व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग के अंदर जो मोस्ट कॉमन हमारे जो मेथड्स आते हैं व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग को करने के, वो कुछ आते हैं कि हम स्टेटमेंट कवरेज करते हैं, इसमें डिसीजन ब्रांच कवरेज, स्टेटमेंट कवरेज के हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं, हमने जो स्टेटमेंट्स लिखी है अपने प्रोग्राम के अंदर वो ठीक है या नहीं, उसको चेक करते हैं। डिसीजंस जो हमने डिसीजन इफ एल्स या इस तरीके से जो हमने ब्रांचेस वगैरह जितना हमने प्रोग्राम के अंदर यूज किए वो ठीक किए हैं। कंडीशंस जो है हमारी प्रोग्राम के अंदर, उन सबको चेक करते हैं। पाथ कवरेज जो है, पाथ एक पूरा कंप्लीट पाथ, हमारा जो फ्लो ऑफ कोड है, एक फंक्शनैलिटी का एक छोटा सा पाथ होगा आपका, तो वो सही है नहीं, व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग के अंदर ये सब कुछ चेक किया जाता है। ठीक है, ये सब कुछ मेथड्स हैं अंदर जिसके फोकस में रखा जाता है व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग को, कि व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग हमने करनी है तो इन चीजों को हमने गौर फिक्र करके इनके हमने टेस्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग को हम परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, वही हमारे इनपुट, हमने रिक्वायरमेंट, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, डिजाइन डॉक्यूमेंट, सोर्स कोड, इन सब पे हम व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग जो हमारे सोर्स कोड पे मेनली जो हमारे इनपुट है वो हम इनपुट देते हैं सोर्स कोड पे। सोर्स कोड को चेक करने के लिए उसकी किसी चीज को हमने जैसे स्टेटमेंट चेक करनी है तो स्टेटमेंट के अंदर हम कुछ इनपुट देंगे, उस स्टेटमेंट को चेक करेंगे। हमने कंडीशंस को चेक करना है, उसके अंदर हम इनपुट देंगे, उसको चेक करेंगे, तो इस तरीके से। ठीक है, हम उसमें हम रिस्क एनालिसिस भी कर देते हैं। ठीक है, हमने मतलब इंटायर प्रोसेस को, जिसको हमने प्रोसेस को फॉलो किया उसमें हम रिस्क एनालिसिस भी कर देते हैं, पूरी प्रोसेसिंग हमारी पहले से होनी चाहिए। ठीक है, व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए ये सारी चीजों को आपने मद्देनजर रखना होता है कि इनपुट हमारी इनपुट सोर्स जो हमने इनपुट देनी है सोर्स कोड पे, ठीक है, वो आपकी आपने इनपुट जो देनी है, नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह का डाटा आप लोग देते हो। ठीक है, आप प्रॉपर टेस्ट प्लानिंग करते हो, आप टेस्ट केसेस बनाते हो। ठीक है, पूरे कोड को आप कवर करते हो। ठीक है, पूरे कोड को, ठीक है, आप जैसे अब हम ऐसे जैसे हम तो मतलब हम तो इतना ज्यादा कोड को नहीं चेक कर सकते, लेकिन हम पीस ऑफ कोड को देखेंगे एग्जांपल्स के थ्रू, हम कैसे उनको चेक करेंगे। लेकिन पीस ऑफ कोड को हम चेक करते हुए हम उनके बाद टेस्ट केसेस भी उनके बनाते हैं कि हमने इस पाथ को फॉलो किया है, ये इधर से इधर तक हमारा पाथ था, तो इसके हमने टेस्ट केसेस भी बनाने हैं, वो पूरा प्रॉपर टेस्ट केसेस बना के उनका एक्सिक्यूट भी करते हैं। ठीक है, और हम उनका रिजल्ट भी बताते हैं पास फेल के अंदर, वैसे जो है हमने ब्लैक बोर्ड टेस्टिंग में किया था। ठीक है, और उसके बाद हम एक आउटपुट फाइनल रिपोर्ट जो है वो तैयार करते हैं पूरे टेस्टिंग प्रोसेस की, कि अगर हमने एक पाथ की टेस्टिंग की तो पूरे पाथ की टेस्टिंग का हम आउटपुट एक रिजल्ट भी जनरेट करते हैं। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग आपने दिमाग में रखना है कि हम लोगों ने अंदर की फंक्शनैलिटी, अंदर का पीस ऑफ कोड को चेक करेंगे, उसके स्टेटमेंट्स हैं, चाहे लूप्स हैं, चाहे इफ एल्स स्टेटमेंट कुछ भी है, हर चीज को चेक करना है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर हमारी आउटर फंक्शनैलिटी चेक हो रही थी कि आउटर हमारा फंक्शन सही चल रहा है, हमारे इंटरफेस सही चल रहा है, अगर क्लाइंट उसको यूज करने की तरफ जाता है तो वो सही सही वर्क कर रहा है, वो सब कुछ हम चेक कर रहे थे। व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग हमारा इंटरनल है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग के हमारी कुछ टेक्निक्स हैं। व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग के अंदर हमारी यूनिट टेस्टिंग भी आ जाती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी आ जाती है। व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग के अंदर इंशाल्लाह इन दोनों टेस्टिंग को हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। और हमारी वही मेरी बात, स्टेटमेंट कवरेज, जो हमारे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को चेक करना है, ब्रांचेस को चेक करना है, पाथ को फॉलो किए, जिस पाथ को फॉलो किया उसको टेस्ट करते हुए जाना है। तो ये सारी फर्दर आगे टेस्टिंग की यूनिट टेस्टिंग के अंदर आ जाती है। ठीक है, एक्सक्यूशन टेस्टिंग के अंदर आपने इन इन चीजों को एक्सक्यूट करके देखना है, स्टेटमेंट को पहले एक्सक्यूट करके देखना है, ब्रांच को एक्सक्यूट करके देखना है, पाथ को एक्सक्यूट करके देखना है कि ये पाथ आपको क्या रिजल्ट दे रहा है, या ये स्टेटमेंट आपको क्या रिजल्ट दे रही है। तो ये सारी भी आपकी व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग के अंदर आ जाती है। इंशाल्लाह एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे, जैसे हमने ब्लैक बोर्ड टेस्टिंग की टेक्निक्स को देखा था। तो व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग को हम समटाइम्स, वही मैंने आपको बताया कि पीछे बताया कि हम ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग भी हम इसको कहते हैं, कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना है, हमारा पूरा कोड कैसे फॉलो, पूरा स्ट्रक्चर कैसे फॉलो किया, वो सबको देखना है। हम टेस्ट डिजाइन जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, और हमारा जो है इसमें क्या होता है कि व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग के अंदर हम कोड का जो हमने पूरे कोड को कवर करना है हमने। ठीक है, कोड कवरेज एनालिसिस के, हमारा कोड को कवर करने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं, उसको हम एक एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि वो हमारा क्या रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, ठीक है, अब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो टीम होती है, जो टेस्टर्स होते हैं, उनको वो एरिया फाइंड आउट करने की हेल्प करता है, ये जो हमारे कोड कवरेज एनालिसिस होती है, कि आप वो एरियाज फाइंड आउट करो जहां से आपके कोड के अंदर एरर्स आ सकते हैं। आप हमने एरर्स को, हम जाहिर सी बात है हम एरर्स को डिस्कवर करते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, दोनों का यही मकसद है कि हमने एरर्स को डिस्कवर करना है। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम एरर्स को डिस्कवर करेंगे, तो ये सॉफ्ट टेस्टर्स को हेल्प आउट करती है। ठीक है, ये सारी जो टेक्निक्स हैं इन सबको यूज करते हुए टेस्टर्स को, कि आप ये इसको एक्सक्यूट करके देखो तो आपका किस तरह एरर्स आपके फाइंड आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, सब कुछ होता है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग के अंदर भी।
तो व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग की जो टेक्निक्स वही मैंने आपको पीछे भी डिस्कस किए हैं, वही सोर्स कोड कवरेज के थ्रू, क्रिटिकल पार्ट टेस्टिंग भी हम इसमें करते हैं, स्टेटमेंट कवरेज करते हैं, ब्रांच कवरेज करते हैं, कंडीशंस को चेक करते हैं, बेसिक पार्ट टेस्टिंग होती है, डाटा फ्लो टेस्टिंग भी होती है, ठीक है। तो ये सारे जो है हम लोग की व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग की टेक्निक्स हैं, ये एक एक करके इंशाल्लाह सब के हमने सोर्स कोड को कैसे कवर करना है, क्रिटिकल पाथ टेस्टिंग हमने क्रिटिकल, हम जो हमारे पाथ जो क्रिटिकल होते हैं उनको हम कैसे कैसे टेस्ट करना है, स्टेटमेंट्स को कैसे कवर करना है हम लोगों ने टेस्टिंग के अंदर, इन सब को कवरेज को, इन सबको हम क्यों करें, इन सब टेस्टिंग टेक्निक्स को क्यों अप्लाई करने की कोशिश करें ताकि हम एरर्स को डिस्कवर कर सकें, ठीक है, डिफेक्ट्स को फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग का भी यही मकसद है, ठीक है। तो ये सारे एक-एक करके इंशाल्लाह देखेंगे तो तब आप लोगों को समझ आएगी। ऐसे तो मैं जस्ट आपके सामने नाम रखे हैं ताकि आप लोग देख लें कि हमारे व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग के अंदर किस तरह की टेक्निक्स आ जाती हैं। तो हम व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग जो है वो किन टूल्स के थ्रू कर सकते हैं कि हम ये सारे टूल्स हैं, ठीक है, ये टूल्स भी हमें अलाउ करते हैं कि हम व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग कर सकें। जब हमारे प्रोग्राम, हमारे जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जब हमारे बड़े होते हैं वो सब कुछ हम इन टूल्स को यूज़ करते हुए हम चेक कर लेते हैं। ये टूल्स हमें अलाउ करते हैं कि हम ये सारी जो इनमें से सोर्स कोड कवरेज हम लगाना चाहते हैं तो ये टूल्स हमें अलाउ करेंगे। हम सोर्स कोड कवरेज को चूज करके हम उस प्रोग्राम ऑफ कोड को चेक कर लें, या हम स्टेटमेंट कवरेज चेक करना चाहते हैं तो हम ये टूल के अंदर डाल दें, टूल को कहें हमें भाई चेक करके दे दो। तो ये सारे टूल्स जो हमें अलाउ करते हैं कि हम ये सारी चीजें जो है चेक कर सकें। ये व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग के ही टूल्स हैं, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग के अंदर वही मैंने आपको बताया कि कंट्रोल फ्लो आ जाती है, बेसिक पार्ट टेस्टिंग आ जाती है, लूप टेस्टिंग आती है, डेटा फ्लो टेस्टिंग आती है। कंट्रोल फ्लो हमने पूरा कंट्रोल चेक करना है आपने अपने प्रोग्राम का, ठीक है। एक जो कंट्रोल, वो कंट्रोल किस तरह का, कंट्रोल के अंदर स्टेटमेंट कवरेज आ जाती है, ब्रांच कवरेज फर्दर अंदर आती है, बेसिक पार्ट टेस्टिंग के अंदर भी फर्दर है फ्लो ग्राफ रोटेशन, साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी, ड्राइविंग टेस्ट केसेस, फर्दर लूप टेस्टिंग एंड फर्दर सिंपल लूप्स, नेस्टेड लूप्स, कंकेटेनेटेड लूप्स, तो डाटा फ्लो टेस्टिंग। तो ये सारी फर्दर इसके अंदर भी हमारी टेक्निक्स आती हैं। एक पहले मेन टेक्निक है, उसके अंदर फर्दर कवरेज आ जाती है कि आप इसके अंदर कैसे कैसे कवरेज कर सकते हो इस प्रोग्राम ऑफ कोड को, किस तरीके से, वो पूरा मेथड है, वो इंशाल्लाह डायग्राम्स के थ्रू हम समझेंगे। आप लोगों को समझ आएगी कि हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को कैसे एक पीस ऑफ कोड के थ्रू हम कर सकते हैं और कैसे हम ये जो एरियाज हैं इनको कवर कर सकते हैं, बात को कैसे कवर कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे हम देख सकते हैं, ये सब कुछ चीजें हम देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग के अंदर, ठीक है। तो आई होप सो व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग का जो कंसेप्ट है आप लोगों को समझ आ गया होगा। वही व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग पहले मेन बात के अपने दिमाग में रखें, व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर को चेक कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम ऑफ कोड को चेक कर रहे हैं, ठीक है, कोड कैसे डिजाइन किया गया है, अंदर कैसे लिखा हुआ है कोड को, पूरी स्टेटमेंट्स कवर, वो सब कुछ चीज़ हमने चेक करनी है। अंदर की चीज़ चेक हो रही है, बाहर की फंक्शनैलिटी नहीं चेक होगी, अंदर के लॉजिक फ्लो सब कुछ वो चेक होगा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर, ठीक है। तो आई होप सो कि जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है आपका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह आगे हम टेक्निक शुरू करेंगे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कंट्रोल फ्लो कवरेज टेस्टिंग से इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए मेरे साथ रहना है और वही रिक्वेस्ट का लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।